राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर के घड़ी चौक में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे भारत देश में राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म की है। उनके ऊपर जो केस लगाया है, लगातार उनके खिलाफ कानूनी दावपेच किया जा रहा है। उनको 2024 में लोकसभा चुनाव ना लड़ पाए, उसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके विरोध में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। दूसरा, मणिपुर में आज आग लगा हुआ है, वहाँ पर अशांति फैला हुआ है। आप मणिपुर ना जा करके इधर उधर केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। आपकी जनता वहाँ पर त्राहिमाम कर रही है और शरणार्थियों के जैसा जो है वो कैंप में जीवन गुजार रही है। ऐसे में आपका क्या अधिकार बनता है कि आप दूसरे प्रदेश का दौरा करें? आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप मणिपुर जाएं, वहाँ की जनता को शांति के लिए अपील करें ताकि शांति बहाल हो सके। अपने मूल काम को छोड़ करके इधर उधर की बात करते हैं, कभी मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ तो कभी तेलंगाना, जहाँ ज़रूरत वहाँ नहीं जाते। ये उल्टा अमेरिका घूम रहे हैं। तो इनके सोच पे और इनके दृष्टिकोण पे तरस आता है। भारत जल रहा है और राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश विदेश सभी जगह घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा पर कभी उन्होंने कहा नहीं और ना मणिपुर के दौरे पर कभी गए। तो इससे समझ सकते हैं कि हिंसा को रोकने के बजाय केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। साथ ही कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री का क्या अधिकार बनता है कि दूसरे प्रदेश के कार्यक्रम में जाकर सभा को संबोधित करें। आज पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी सरकार ने जो उनका सदस्यता समाप्त किया है, उनके ऊपर जो केस लगाया है, लगातार उनके खिलाफ कानूनी दांवपेच किया जा रहा है। उनको 2024 के चुनाव में ना लड़ पाए इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके विरोध के स्वरूप में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत की राजनीति में जहाँ पर सरकार है, सत्ता है, तो विपक्ष भी है और विपक्ष के बातों को सरकार को सुनना पड़ता है। राहुल जी जिस प्रकार से इस देश में स्थिति निर्मित हुई, उसमें उन्होंने कुछ बातें पार्लियामेंट में उठाई थी। उन्होंने कहा था कि लगातार सरकार जो है संस्थानों को बेचने का काम कर रही है और आज बैंक बहुत सारे जो है दिवालिया होने के कगार पे आ गए हैं। ऐसे में जो विदेश में सेल कंपनी बना करके 20,000 करोड़ रुपया भारत का लगा है, वो किसका है? ये प्रश्न पूछ देना उनके लिए भारी पड़ा और मोदी साहब के को नागवार गुजरा है। उन्होंने सदस्यता समाप्त करवा दिया, सरकारी आवास खाली करवा दिया, उनके ऊपर केस लदवा दिया। भारत की राजनीति में ऐसे विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस देश को सभी ने मिल करके बनाया है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया है और इस देश में सभी जाति, धर्म, सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान है। कांग्रेस का सरकार जब था तो नेहरू जी ने अटल जी को और सारे कई नेताओं को उन्होंने विपक्ष में जो चुनाव हार गए थे उनको नॉमिनेट करा करके उनको स्थान दिया और वो चाहते थे कि विपक्ष हमेशा जिंदा रहे, अपनी बात को कहे। लेकिन उसके विपरीत इस देश में अब तानाशाही का जो रवैया अपनाया जा रहा है, तानाशाह का सरकार चल रहा है, उस तानाशाह रवैये के खिलाफ ये प्रदर्शन है और राहुल जी के समर्थन में है। राहुल जी ने तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक
पैदल लगभग 3,500 किलोमीटर चल करके सभी जाति धर्म के लोगों को गले लगाया और सब लोगों को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया है।